Welcome Pagloos, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the steps to improve communication skills. What is communication skills? तो communication मतलब एक दूसरे से बातें करना, to share our emotions, जो भी हमारे अंदर feelings होती है वो बताना, या किसी अच्छी चीज़ के लिए एक दूसरे से बातें करना, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो या फिर स्टडीज़ से रिलेटेड हो या फिर एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, वो सारी कम्युनिकेशंस को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके स्टेप्स आज हम देखने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें हमारे पास आता है, जिसमें पहला है हमारे पास आई कॉन्टैक्ट. इफ़ वी मेक अ परफेक्ट आई कॉन्टैक्ट विथ समवन, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफ़ेक्टिव बन सकता है. क्या बन सकता है? बहुत इफ़ेक्टिव बन सकता है. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेयर द स्पीकर मेक आई कॉन्टैक्ट विद हिज ऑडियंस. इट शोज़ कॉन्फिडेंस in the speaker, which shows his personality. The receiver starts trusting to him and shows interest in his words. Listen to him properly. देखो, पहला तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ना सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आई कॉन्टैक्ट. जैसे कि एक स्पीकर जो भाषण दे रहा है या कोई स्पीच दे रहा है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो जब भाषण दे रहा है तो वो क्या करे, अब आई कांटेक्ट बनाते रहे अपने ऑडियंस के साथ, जिससे वो बहुत ही कॉन्फिडेंस नज़र आए और उसकी कम्युनिकेशन स्किल इस चीज़ से इम्प्रूव हो सके. इट शोज़ कॉन्फिडेंस इन द स्पीकर विच शोज़ हिज पर्सनैलिटी. अगर वो कॉन्फिडेंट रहेगा, अगर वो अच्छे से आई कांटेक्ट बनाते रहेगा अपने ऑडियंस के साथ, मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी में शो होगी, और जो रिसीवर्स होंगे, जो ऑडियंस होंगे, वो उससे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे उसके वर्ड्स में और उसकी बातों को अच्छे से सुनेंगे भी. मेंटेन आई कांटेक्ट बिल्ड्स क्रेडिटेबिलिटी एंड also इट शोज़ यू केयर अबाउट योर लिसनर्स. इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारा स्पीकर है वो अपने लिसनर्स के बारे में सोच समझ के ही हमारा वो दे रहा है भाषण या फिर स्पीच. ये था हमारा आई कांटेक्ट. अब हम देखेंगे बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज इज़ आल्सो अ स्टेप टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल. सो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए. योर बॉडी लैंग्वेज इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर वर्ड्स आर इन अ conversation, because body behaviors tells about your personality. It shows your emotions to your listener. मतलब जो ऑडियंस है, जो हमें सुन रहे हैं, हमारे स्पीच को सुन रहे हैं, वो हमारे जो कन्वर्सेशन है उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, हमारे पर्सनैलिटी को समझ पाएंगे, हमारे बिहेवियर्स को समझ पाएंगे. इसलिए भी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. उसके बाद हमारे पास आता है लिसन प्रॉपरली. मतलब अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें उसकी बातों को भी प्रॉपरली सुनना ज़रूरी होता है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए. नो मैटर हाउ गुड आर यू इन कम्युनिकेशंस, बट इफ़ यू आर नॉट गुड एट हियरिंग अदर्स, देन ऑल द गेम एंड्स. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर तुम अच्छे बोलने वाले हो, कम्युनिकेशन करने वाले हो, लेकिन तुम किसी की बातें सुन ही नहीं सकते हो, तुम एक गुड लिसनर ही नहीं हो, तो सारा खेल यहीं पे क्या हो जा रहा है, हमारा ख़त्म हो जा रहा है. तो दूसरा जो है लिसन प्रॉपरली में जो दूसरा पॉइंट है वो हमें क्या बता रहा है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेयर यू आल्सो लिसन प्रॉपरली इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग योर वर्ड्स. मतलब जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना हमारा, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ बोले जा रहे अपने वर्ड्स को फेंके जा रहे सामने वाले के ऊपर. नहीं, सुनना भी
जो है वो हमारे कम्युनिकेशन को और इफ़ेक्टिव बनाता है. इट शोज़ यू रिस्पेक्ट देम, इट सेंड्स देम वाइब्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन देयर कन्वर्सेशन. जैसे सोचो कि आपका फ्रेंड एक है जो बहुत सैड फील कर रहा है या किसी चीज़ से परेशान है, वो आपको आके कुछ बता रहा है, लेकिन आप उसे सुन ही नहीं रहे हो, आप अपना ही ज्ञान उसे दिए जा रहे हो भाई. मतलब वो सोच रहा है कि यार ये कैसा इंसान है, मैं खुद दुखी हूँ, मैं इसे समझा रहा हूँ, इसे मेरी बातें सुनना चाहिए, तो ये सुनने के अलावा क्या कर रहा है, मुझे ही बोले जा रहा है, ज्ञान दिए जा रहा है. ज्ञान सभी के पास होता है, इसीलिए बोलते हैं कि हमें सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए अ गुड लिसनर, पहले हमें एक स्पीकर बनने से पहले हमें एक ऑडियंस बनना चाहिए. मतलब हमें एक वो बक करने से ज़्यादा सुनने की आदत होनी चाहिए. जो सुनने की आदत होती है वो हमें बहुत अच्छा बनाती है, हमारे कम्युनिकेशन के लिए हमें हेल्प करती है. अब क्या है, टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड. अच्छा, अगर हम बात करते हैं किसी से तो कैसा, कोई कुछ बोल रहा है तो हमें बीच में हम बोल देते हैं, बीच में बिना कुछ सोचे समझे, सामने वाले को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, हम कुछ नहीं सोचते हैं उसके बारे में, हम बक बक करके सारी चीज़ें बोल देते हैं. लेकिन ये क्या बता रहा है, देखिए, बिफोर रिस्पॉन्डिंग इन अ कन्वर्सेशन टेक सम टाइम टू थिंक प्रॉपरली अबाउट द स्पीकर्स ओपिनियन एंड देन रिप्लाई टू हिम. मतलब कि अगर कोई स्पीकर हमें कुछ बोल रहा है तो हमें उसको कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि सामने वाले ने मुझे क्या कहा, उस चीज़ के बारे में अपने माइंड में प्रोसेस करना चाहिए. उसके बाद कुछ टाइम लेके हमें उसका रिप्लाई देना चाहिए. इट शोज़ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हिम एंड अंडरस्टूड दैम प्रॉपरली. ये चीज़ हमें सिखाता है या बताता है हमारा कि हम जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहे हैं, सामने वाले हमें क्या बोल रहा है और उसकी बातों को प्रॉपरली समझ रहे हैं, विच इज़ गुड ट्रेट, इज़न्ट इट. तुम्हें नहीं लगता है कि ये चीज़ अच्छी है कि हमें किसी की बातें सुन के, सोच के, समझ के फिर उसे रिप्लाई देना चाहिए. Also it will give you little time to respond to him. मतलब ये तो आपको थोड़ा टाइम भी दे रहा है सामने वाले को रिस्पॉन्ड करने के लिए. अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है रिस्पेक्ट योर ऑडियंस. कभी भी अगर आप कुछ भी भाषण दे रहे हैं या फिर स्पीच दे रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप एज अ लीडर काम कर रहे हैं, तो आपको आपकी जो टीम है या फिर आपकी जो ऑडियंस है उसे क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए. क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए. एज अ स्पीकर यू शुड रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, दे आर हियर फॉर यू टू लिसन. ये क्या कह रहा है कि एज अ स्पीकर आपको क्या करना है, आपकी ऑडियंस को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है. क्यों रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि वो आए हैं अपना वक्त देके आपको सुनने के लिए. दे वॉन्ट टू लिसन टू योर आइडियाज़, टू यू मस्ट रिस्पेक्ट दैम, रिमेंबर द कोट. मतलब वो लोग जो आए हैं, क्यों आए हैं, हमारे आइडियाज़ या फिर जो स्पीकर है उसकी आइडियाज़ को सुनने. ऐसा तो नहीं है कि फालतू के लिए आए हैं या उनके पास और कुछ काम नहीं आए तो आ गए हैं, नहीं. वो अपना टाइम निकाल के आपके पास आए हैं आपके आइडियाज़ को सुनने के लिए, तो हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए. दैट मीन्स गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट. अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे तभी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, या फिर रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, वैसी वाली बात हो गई. अब क्या है हमारे पास, इंगेज योर लिसनर्स. क्या है, इंगेज योर लिसनर्स. अपने लिसनर को इंगेज कैसे करना है अपनी तरफ, वो भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है. कैसा होता है, बहुत ज़रूरी होता है. योर ऑडियंस मस्ट बी एक्टिव इन लिसनिंग टू यू, बट इफ़ दे आर नॉट, यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस और आस्क देयर ओपिनियंस टू ग्रैब देयर अटेंशन बैक. जैसे अभी कैसा होता है कि हमें खुद अगर कोई पढ़ाए क्लास में, तो हमारे साथ क्या होता है, मैम हमें पढ़ा रही है, बैठे हम अपने अलग जोन में चले जाते. उस जोन से हमें वापस लाने के लिए मैम हमें क्या पूछती है, हमसे क्वेश्चन पूछेगी, हमारा ओपिनियन पूछेगी. वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, उस सामने वाले का ओपिनियन पूछना चाहिए. क्या पूछना चाहिए, ओपिनियन पूछना चाहिए. उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए. उनके अटेंशन को वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए, उनके अटेंशन को वापस लाने के लिए उनसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जिनसे उनका अटेंशन वापस आएगा और हम अपना कम्युनिकेशन वापस से अच्छी तरीके से कर पाएंगे. यूजुअली दिस ट्रिक इज़ यूज्ड इन स्पीचेस वेयर देयर आर
वन स्पीकर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ लिसनर्स। ये कहाँ पे यूज़ होता है? स्पीचेस में यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत सारे लिसनर्स होते हैं और एक ही स्पीकर होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने ऑडियंस का अटेंशन वापस लाने के लिए उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी ओपिनियन पूछते हैं। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल टू अटेन देयर अटेंशन, यू कैन यूज़ दिस। अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। ब्रीफ बट टू द पॉइंट, मतलब हाँ, आपकी जो चीज़ें हैं वो गहरी होनी चाहिए, लेकिन जो टॉपिक या फिर जो पॉइंट आपने डिस्कस करना है उसी पॉइंट पे होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? उसी पॉइंट पे होनी चाहिए। वी नो फ्रॉम आवर पर्टिकुलर टॉपिक बट इट डजेंट मीन वी स्पीक एवरीथिंग एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि बात करते वक्त हमें कुछ भी बोलते रहना चाहिए, हमें अपने पर्टिकुलर टॉपिक को ध्यान में रख के उस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए। कीप इट सिंपल एंड स्मॉल एंड अवॉइड कीप गोइंग, मतलब उस कम्युनिकेशन को हमें छोटा रखना है, और मतलब ऐसा नहीं कि बोले जा रहे, ऐसा नहीं रखना है, सिंपल एंड छोटा रखना है। इट विल स्टार्ट लूजिंग ऑडियंस इंटरेस्ट एंड विल वेस्ट देयर टाइम। गो ऑन पॉइंट ऑलवेज, हमेशा पॉइंट पे चलो, बिना पॉइंट के जाएंगे तो उससे क्या होगा, सामने वाले का इंटरेस्ट जो होगा आपके कम्युनिकेशन या फिर आपके स्पीच से हट जाएगा। वो लोग टाइम वेस्ट सोचने लगेंगे या उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। बेसिक्स ऑफ नॉन वर्बल। बेसिक ऑफ नॉन वर्बल क्या होता है? पहले तो नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल मतलब बिना बात किए हुए, अपने फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, इन सारी चीज़ों की हेल्प से किसी से बात करना या किसी को अपनी बातें समझाना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्ट एज अ प्रेजेंटेशन टू योर वर्ड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या करते हैं? आपके प्रेजेंटेशन पे या फिर आपके वर्ड्स पे क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन की तरह एक्ट करते हैं आपके आइडियाज़ पे। इट डिस्क्राइब यू मोर अबाउट योर थाट्स। ये क्या करेंगे? डिस्क्राइब कराएंगे आपके थॉट्स को। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, वी ह्यूमंस यूज़ द मोस्टली नॉन वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड फ्यूअर वर्ड्स। मतलब जो सर्वे हुआ था, सर्वे के अकॉर्डिंग क्या था कि ह्यूमंस ना वर्ड्स को बहुत कम यूज़ करते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड विदाउट द यूज़ ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स। एग्जाम्पल इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर्ड हो विदाउट यूज़ ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स, मतलब ना लिख के ना बोल के। एग्जाम्पल लाइक फेस के एक्सप्रेशन से, टोन ऑफ वॉइस, लाइक अगर सामने वाला सैड है तो उसकी वॉइस की जो टोन होगी वो थोड़ी सैडनेस जैसी होगी, तो जिससे सामने वाले को समझ जाएगा कि सामने वाला कैसा है, सैड है। अगर वो खुश है तो उसकी बातों से या फिर उसके वॉइस के टोन से समझ जाएगा कि सामने वाला खुश है, ऐसा। बॉडी लैंग्वेज लाइक अगर कोई एकदम टायर्ड होके बैठा है या फिर वो ज़्यादा हिलडुल नहीं रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, दैट मीन्स उसको मन नहीं है या फिर वो बहुत थक चुका है, तो इससे भी इंसान बात कर सकता है।